आप सबको मुबारक हो, हमारे पाकिस्तानियों को मुबारक हो, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी है। बिल्कुल ईद का जो है ना माहौल लग रहा था और उसी की सेलिब्रेशन लग रही थी। छोटी ईद को और बड़ी ईद को भी मिला लेना ये इतना कोई बड़ा इवेंट है कि जिस तरह हमारी पाक फौज ने और स्पेशली जिस तरह हमारी फ़ज़ाया ने दुनिया भर में झंडे गाड़े हैं। दुरुशहवार मैं ये कहूँगी कि अटैक नहीं किया, वो तो तबाही करके आ गए थे। जो फ़िज़ाइया को लीड कर रहे थे एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद। यूके का एक न्यूज़पेपर है द डेली टेलीग्राफ के नाम से, पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज़। अब CNN, अल जज़ीरा, BBC न्यूज़, स्काईलैंड, ये जितने भी इंटरनेशनल और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, अब ऐसा टाइम आ गया कि आप वो खोल के देखें तो आपको रियलिटी पता चलेगी। CNN में एक चीज़ जो है ना छपी थी और उसमें लिखा था कि दिल्ली इज़ इन शॉक। और क्यों नहीं होगा, वो बहुत शॉक में थे। रीज़न कि हमने उनका 400 अरब का एयर डिफेंस पे अटैक किया था, वो तबाह बर्बाद किया था। पाकिस्तान की फ़ौज हो, गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के बच्चे हो या बूढ़े हो, वो सब इतनी स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ खड़े हैं ना। बच्चा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाक आर्मी का नाम ले रहा है। उन्होंने एक तरीके से सबको एक साथ किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का स्टार्ट हम लोग करेंगे एक बहुत बड़े मुबारकबाद से। आप सबको मुबारक हो, हमारे पाकिस्तानियों को मुबारक हो, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी है। या फिर मैं ये कहूँ कि दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी जंग जीत गई जो कि पाकिस्तान ने शुरू ही नहीं की थी। एक ऐसी जंग जिसमें पाकिस्तान पे कैसे कैसे इल्ज़ामात लगे, लेकिन पाकिस्तान ने सब्र और बिल्कुल यूनिटी के साथ ये जंग आगे भी लेकर गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत भी गए। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खुशी की बात वो ये है कि ये जंग पाकिस्तान अकेले नहीं लड़ा, दुनिया भर ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, क्योंकि दुनिया को समझ आ गई कि सच और हक़ का रास्ता बेहतरीन होता है। जिस तरीके से इंडिया ने हम पे एलिगेशंस लगाए, झूठ बोला और क्या कुछ नहीं किया, जबकि अंधेरी रात में पाकिस्तान पे वार किया, इन सब चीज़ों के बावजूद आज ये खुशी का दिन हम देख रहे हैं और ये दिन बेशक ईद से कम नहीं हमारे लिए। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के साथ साथ जंग जीतने की खुशी मनाई गई है नेपाल में, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, अज़रबैजान और चाइना ने भी मनाया है। तो ये एक बहुत खुशी का मौका है, खुशी का दिन है। और खुशी इस बात की मनाई जा रही है क्योंकि जब आप पे इल्ज़ामात लगते हैं, जब ऐसा लगता है कि सारे दरवाज़े बंद हो जाएंगे, या फिर इस बात का भी डर होता है कि जब आप लड़ना नहीं चाहते लेकिन सामने से वार पे वार हो, तो जब आप एक्शन लो और आपको फ़तह नसीब हो, तो ये एक बहुत ही खुशी का मकाम है, एक इज़्ज़त का मकाम है। और उसके साथ साथ जो हमारी यूनिटी है वो पूरी दुनिया देख चुकी है। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है दुरुशहवार। अस्सलाम वालेकुम दुरुशहवार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे सारे व्यूवर्स को भी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो दुरुशहवार। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ईद का दिन है, सब नमाज पढ़ के आए हैं और अब सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। जी इमन, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बिल्कुल ईद का जो है ना माहौल लग रहा था और उसी की सेलिब्रेशन लग रही थी। मुझे एक मिनट नहीं मिला कि मैं जो है ना कुछ और करती, क्योंकि कॉल्स इतनी ज़्यादा आ रही थी। लोग मुझे लाहौर से, कराची से और इस्लामाबाद से, डिफरेंट रीजन से मुझे कॉल आ रही थी और सब मुबारकबाद दे रहे थे। और मैंने जितने भी मोस्टली लोगों के स्टेटसेस देखे वो भी सारे इसी तरह थे। यकीन जाने एक मैं कैसे बताऊं, जैसे छोटी ईद को और बड़ी ईद को भी मिला लेना ये इतना कोई बड़ा इवेंट है। बिल्कुल दुरुशहवार, खुशी ही ऐसी थी क्योंकि जब हमें भी न्यूज़ मिला तब से लेके मैं ये कहूँगी कि 4-5 घंटे तो फ़ोन मेरा नहीं चुप हुआ, कभी मैसेजेस, कभी कॉल्स। और घर वाले भी इतने खुश थे कि बिल्कुल यही लग रहा था कि एक सेलिब्रेशन हो रही है दुनिया भर में। और उसके साथ साथ सब्र, शुक्र और ये भी कि किस तरीके से बाकी ममालिक ने भी हमारा साथ दिया और हम किस तरीके से सुरखरू हुए, क्योंकि जो हमारे नेबर्स थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से हमारा नाम ख़राब हो जाए, हम टूट जाए, हमारी यूनिटी ख़राब हो जाए। लेकिन बिल्कुल हक़ का साथ हर इंसान देता है और इस दफ़ा पूरी दुनिया ने साबित की कि इंसानियत से बढ़ के दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। बिल्कुल इमन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने और स्पेशली जिस तरह हमारी फ़ज़ाया ने दुनिया भर में झंडे गाड़े हैं वो मैं आपको बता नहीं सकती।
क्या लेवल है इस टाइम हमारे फौज का, मतलब वो वर्ड्स में आपको मैं बयान नहीं कर सकती। इवन दो मैं आपको अपने दिल के जज्बात भी उस तरीके से बयान नहीं कर सकती, या उस सेलिब्रेशन को मैं उस तरीके से नहीं दिखा सकती, क्योंकि ऑब्वियसली हम बाउंड होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ना बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं। तो एक बहुत ही लिमिटेड और एक महदूद तरीके से हमें हर चीज़ करनी होती है। लेकिन अगर इस टाइम कोई मेरा दिल ऐसे फाड़ के देखे तो जो पाक फौज की रिस्पेक्ट है और जो मेरे अंदर खुशी है उनके लिए, स्पेशली जैसे हमारी फिजाइया ने किया है, तो मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है वो एक्सप्लेन करने का। और इट्स जस्ट नॉट मी, हमारा पूरा मुल्क इस टाइम यही फील करता है। और इवन ये बात मुझ तक या पाकिस्तान के अवाम तक नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि यूके का एक न्यूज़पेपर है द डेली टेलीग्राफ के नाम से, उसके फ्रंट पेज पे ये छपा गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बात है एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि मैं कितनी खुश हूँ इसके लिए। शहबाज, बिल्कुल मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अब बेशक हमारे पॉडकास्ट ना देखें, हमारी न्यूज़ चैनल्स ना देखें, हमारी न्यूज़पेपर्स ना देखें, इवन पाकिस्तानियों के ट्वीट्स को भी बिल्कुल आप इग्नोर करें। अब ऐसा टाइम आ गया है कि आप इंटरनेशनल चैनल्स, आप CNN, अल जज़ीरा, BBC न्यूज़, स्काईलैंड, ये जितने भी इंटरनेशनल और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, अब ऐसा टाइम आ गया कि आप वो खोल के देखें तो आपको रियलिटी पता चलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि हाँ दूसरी पार्टी अपनी ही बात करेगी और जो पहली पार्टी है वो अपनी बात, लेकिन जितने भी हमारे इंटरनेशनल चैनल्स हैं उन सब ने कवरेज दी है और जो हकीकत में हुआ है वो पूरी दुनिया देख भी रही है, सुन भी रही है, पढ़ भी रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब पाकिस्तान ने इंडिया की 26 जगहों पे अटैक किया था, तब मैंने ये सोचा था कि ना ही मैं पाकिस्तानी न्यूज़ देखूंगी ना ही इंडियन न्यूज़ देखूंगी। मैंने देखा एक न्यूट्रल न्यूज़ जो कि है CNN। बिल्कुल। और CNN में एक चीज़ जो है ना छपी थी और उसमें लिखा था कि दिल्ली इज़ इन शॉक। और क्यों नहीं होगा, वो बहुत शॉक में थे। रीज़न के हमने उनका 400 अरब का एयर डिफेंस पे अटैक किया था, वो तबाह बर्बाद किया था। इसके अलावा 6 जहाज़ ये लोग ऑलरेडी पाकिस्तान के हाथों तबाह करवा चुके थे, तो कैसे वो शौक में नहीं जाता। इसके अलावा जिस तरीके से उनका हाल था, ऑल्दो उनका मीडिया जो शो कर रहा था, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ क्योंकि वो न्यूट्रल न्यूज़ थी, कि वो लोग घुटनों पे आ गए थे। वो लोग हर तरीके से तबाह बर्बाद हो चुके थे क्योंकि हमारी जो फिजाइया है वो उनके हदूद में जाकर उनको तबाह करके वापस आए हैं, वो भी सुरखरू होके। और इमन मैं आपको बताती चलूँ कि जब ये फिजाइया ने अटैक करना था इंडिया पे, उससे पहले वो जो लेटर्स लिख रहे थे अपने घर वालों के नाम पे, तो उससे मैं बहुत इमोशनल हुई। क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता होगी, हमारे व्यूअर्स को भी पता होगी एक चीज़, कि जब भी कोई भी अगर हदूद में जाके किसी मुल्क पे अटैक करता है, तब वहाँ से वापसी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ये आपको ही पता है। बिल्कुल। और हमारी फिजाइया वहाँ गई है हदूद पे, उनके अटैक करके और वापस आई है। तो इट्स अ वेरी बहुत जीत इंसान को फील होती है इसमें। दुनिया शहबाज, मैं ये कहूँगी कि अटैक नहीं किया, वो तो तबाही करके आ गए थे। और दूसरी बात ये है कि इन सारे मामलात में जो हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं वो सामने आ गए, जो फिजाइया को लीड कर रहे थे, एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद। तो अभी जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने भी हमारे वो बच्चे हैं जो कि आगे आर्मी में जाना चाहते हैं, जो फिजाइया में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये लिविंग लेजेंड्स है। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगी कि जो पाकिस्तान को मिला है इस सारे जंग से, वो ये है कि जो हमारी यकजहती है वो दुनिया के सामने आ गई। क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज हो, गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के बच्चे हो या बूढ़े हो, वो सब इतनी स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ खड़े हैं ना। और मेरे ख्याल से हमारी जीत का भी यही रीज़न है, क्योंकि जब एक घर में रह के आप अपने घर वालों को सपोर्ट करो, आप मोरल सपोर्ट, तो तब जाके आपके बड़े बाहर सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। देखिए इमन, जिस तरीके से पाक फ़ौज ने जो है ना इस मुल्क को अपना किया, बच्चा बच्चा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पाक आर्मी का नाम ले रहा है। उन्होंने एक तरीके से सबको एक साथ किया। जिस तरह से हमारी आवाम उनको मान रही है, उनको हार पहना रही है, वो सेलिब्रेशन कर रही है, उनको मतलब मैंने रैलीज़ देखी है जिस तरीके से वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे, उससे पता चल रहा था कि हमारी आवाम इस टाइम कितना मिल चुकी है या कितना वो फील कर रही है पाक आर्मी का। और अगर मैं आपको बताऊं कि
इस जंग से जो है ना उन्होंने अपनी काबिलियत को प्रूव किया है। उन्होंने अपने अवाम की तरफ, जो हम प्रोग्राम्स में बैठ के हम जो लोगों को बताया करते थे कि पाक आर्मी हमारे लिए ये करती है, वो करती है, ऐसा है वैसा है, उनको एक्चुअली ये मौका मिला कि वो लोग दिखा सके अपनी आवाम को कि वो लोग क्या है। इस एक जंग से और उनकी काबिलियत से उन्होंने सारे मुल्क को एक कर दिया है। और दुरुशहवार दूसरी जानिब क्या हो रहा है हम उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने शुरू किया है उनकी तरफ भी हम ज़रा लाइट डालें तो मुझे जो सच बात है दुख हो रहा है, क्योंकि मोदी की जो पॉलिसीज़ थे उसने 1.5 अरब लोगों को डिसअपॉइंट किया है। और डिसअपॉइंट भी कैसे किया है कि मैं आपको बताऊं, जो इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, उस बेचारे को समझ नहीं आ रही कि वो इस मोमेंट में क्या करे। उसने अपना ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया है ताकि कोई ना उसे कमेंट कर सके, ना उसे टैग कर सके, ना उसको रिपोस्ट कर सके। तो अब वो मुंह छुपाता फिर रहा है, क्योंकि मोदी ने जो करना था वो तो कर लिया है। अब जितना भी मलबा है, जो सब कुछ है, वो बेचारा विक्रम ही सहता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन सेक्रेटरी था, अब उसने सबको जवाब देना है, अब उसने वॉइस बनना है। तो ये सब कुछ देख के कहीं ना कहीं भी मुझे फील होता है कि जो आपके लीडर्स होते हैं वो जब आपको मिसगाइड करे या फिर वो कोई ऐसा प्लान बनाए जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, तो फिर वही बात है कि सफ़र आवाम करेगी और जो मुल्क का नाम है वो आवाम का नाम है। और अब जो कुछ इंडिया सहेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये चीज़ आपने ख़ुद भी इंटरनेशनल न्यूज़ में देखा होगा कि इंडियंस ने गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी और कहा ट्रंप से कि आप पाकिस्तानियों को बोले कि आप रुक जाए। तो मैं कहूँगी कि जो इंडियन बच्चे हैं उन पे इन सारी चीज़ों का कैसा तासुब पड़ा होगा, या फिर वो अब किस तरीके से ख़ुद को फ़ख्र से बोलेंगे कि हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्ट करेगी। इमन, आपने बात की विक्रम मिस्री की, तो अब मैं आपकी इनके अवाम की मेंटेलिटी बताऊं कि जो विक्रम मिस्री की बेटी है, लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। मतलब ये इनकी मेंटेलिटी है कि मतलब आप उस बंदे को नहीं कर सकते हो तो आप उसकी फैमिली को आप टारगेट कर रहे हो। ये बहुत एक चीप हरकत है। मतलब उसका इन सब से क्या लेना देना है? नथिंग। तो ये ऐसी चीप हरकतें करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मोदी की आपने बात की, तो इंटरनेशनली भी इसकी कोई इज्जत नहीं थी हमेशा से, ठीक है। ये हमेशा से एक टेररिस्ट के नाम पे मशहूर है। ये अमेरिका में बैन था, आपको पता है इसका? ये अमेरिका में बैन था, इसकी कोई इज्जत नहीं थी, इसको टेररिस्ट बोला गया है क्योंकि ये एक कातिल है, ये मुसलमानों का कातिल है, ये हिंदू मुस्लिम करता है। इमन, जब ये गुजरात का सीएम था तब इसने मुसलमानों का कत्लेआम किया था और ये आज के दिन पे भी यही कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। इमन, आपने तो सुना होगा जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने यूएन में जाके पाकिस्तानी मौक़िफ़ को पेश किया था, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। उन्होंने ये चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी कि ये एक टेररिस्ट है, ये एक वो टेररिस्ट है जिसने गुजरात में मुसलमानों को कत्ल किया। क्या आज वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है? तो आप खुद सोचें कि ये एक टेररिस्ट होके हमारे ऊपर बात करता है, पाकिस्तानी के ऊपर बात करता है कि टेररिज्म पाकिस्तानी करते हैं या पाकिस्तान टेररिस्ट है। ये खुद एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। इलेक्शंस आने से पहले इसको कत्लो गारत चाहिए, वोट्स के लिए इसको कत्लो गारत चाहिए, पाकिस्तान कामयाबी हासिल ना करे इसको कत्लो गारत चाहिए, इसको पूरी जिंदगी कत्लो गारत चाहिए। एक टेररिस्ट आदमी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का। तो ये चीज़ बहुत क्लियरली साबित हो जाती है कि इंडिया से बड़ा टेररिस्ट और बड़े टेररिज्म करने वाले कोई नहीं है इस दुनिया में। दूसरी बात ये दुरुशहवार कि सारे मामलात में आपने नफ़रत देखी होगी इंडियंस में, तो वो नफ़रत कैसे नहीं आएगी जब आपने खुद ये बात की कि उनका प्राइम मिनिस्टर एक टेररिस्ट है। और हमने अपने पॉडकास्ट में ये बात डिस्कस की थी, जो उसका माइंडसेट है वो खुद तो डूबेगा, वो अपने मुल्क को भी डुबाएगा, वो अपने लोगों को भी डुबाएगा। टेररिस्ट ना मजहब देखता है, ना वो कास्ट देखता है, ना वो किसी का, वो ये भी नहीं देखता कि ये इंसान है या ये जानवर है। दुरुशहवार, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो हम इस प्रोग्राम को यही एंड करते हैं, लेकिन मैं आज आपसे एक बात पे अग्री कर रही हूँ और बिल्कुल मैं आपकी वो बात मान गई हूँ। आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जब तक मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान को इंडिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को खुद इंडिया से डरने की ज़रूरत होगी, और वो चीज़ हम देख चुके हैं। तो इसके साथ आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।